हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन और प्रार्थना, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा है। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब पतरस और सभी कलीसिया पिन्तेकुस्त के दिन एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब कि वह दिन आसमान से ठहराया हुआ नहीं था। वह सब लोग इसलिए पवित्र आत्मा से भरे क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। वह वचन में से प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने योएल की किताब अध्याय 2 उसकी 28 आयत के अनुसार प्रार्थना की कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि इस प्रार्थना को करने के बाद पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा। मेरे प्रियो, इस बात से हमें निश्चित होता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के इस धरती पर कुछ नहीं करता और वह प्रार्थना हमेशा वचन में से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना फल लेकर आए तो आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा कि प्रार्थना किस रीति से करनी है तो उसका प्रत्युत्तर सिर्फ 10% रह जाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा और अपना वचन दिया ताकि हम फल लेकर आ सकें और हमारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अगर अब्राहम के जीवन में आशीष थी तो उसके जीवन में परीक्षा भी थी। उसी तरह से उसके बेटे इसहाक के जीवन में आशीष तो आई पर उसके साथ बांझपन की परीक्षा भी आई। बाइबल में लिखा है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए जाता था क्योंकि वह जानता था कि उसका छुटकारा परमेश्वर के वचन में ही है। इसी कारण उसके वचन पर मनन करने के द्वारा जो श्राप उसके पिता अब्राहम के जीवन में था उसे वह तोड़ पाया, क्योंकि वह जानता था कि अपने आप कुछ नहीं होगा। वह वचन पर चलने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, इसलिए आज आपको भी परमेश्वर के ज्ञान में और प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, ताकि जिस तरह पतरस और पूरी कलीसिया ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरा और इसहाक के हर रोज वचन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके वंशों के श्राप को तोड़ा, उसी तरह आप भी प्रार्थना करते हुए और वचन पर मनन करते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, ताकि आप अपने जीवन, परिवार, कारोबार के श्रापों से आजाद हो सके और आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रार्थना करने वाला और वचन पर मनन करने वाला बन सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।